ધમાકા हुआ ना लड़का उड़ गया एकदम से चमक एकदम बहुत बेस्ट था यो तो मेरे को आटલું બધું શું થયું एकदम तो बाहर निकल गई के चारों तरफ आग ही आग था और डायरेक्ट अंदर ही ले गया हमको देख में नहीं दिया बाइक को। गुजरात का अहमदाबाद विमान हादसा रोंगटे खड़े करने वाला था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले हमें आसमान में काला धुआं दिखा तो लगा कि कहीं आग लगी होगी। इसके बाद पता चला कि एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। विमान में बहुत से लोग सवार थे, ऐसे में किसी का बच पाना मुश्किल था। घटनास्थल से महज 2 किलोमीटर दूर रहने वाले जयराम रमेश ने बताया कि प्लेन क्रैश के बारे में आसपास के लोगों को जैसे ही जानकारी मिली तो सभी सहम गए। नहीं, उसमें तो क्या हुआ, जैसे ही 2 बजे के आसपास मैं यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर रहता हूँ तो आसमान में ऐसे काले काले बादल ऐसे देखने लगे तो हम एक दूसरे से पूछने के कहीं आग वाग लगी होगी ऐसा। तो ऑल ऑफ सडन फिर 15 मिनट के बाद भी हमको न्यूज़ मिला कि प्लेन क्रैश एयर इंडिया का हो गया है और उसमें कुछ 242 पैसेंजर थे, सबका किसी का बचना मुश्किल है ऐसा हमको पता चला। लंदन के लिए उड़ान भरते समय यात्रियों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये उनकी जिंदगी का अंतिम दिन है। विमान हादसे के बाद हर तरफ चीख पुकार मची थी। आसमान में धुएं के गुबार के नीचे बचाव कर्मियों के सामने शवों के अवशेषों को इकट्ठा करने की चुनौती थी। आग का गोला बनकर गिरे विमान ने कई परिवारों की खुशियां और सपनों को निगल लिया। कुछ का तो पूरे का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। महज 30 सेकंड के अंदर मेघानी नगर में डॉक्टरों के एक हॉस्टल की छत पर ये विमान आकर गिरा। इस हादसे के कई वीडियो भी सामने आए हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने भी हादसे की आंखों देखी बयान की है। उन्होंने बताया कि हॉस्टल में टकराने के बाद जैसे ही विमान में आग लगी और विस्फोट की आवाज आई तो ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया। फिर जब बाहर आकर देखा तो चारों ओर बस धुआं ही धुआं था। मेरा चंदा नाम है। जैसे गया था उसकी मम्मी चाय चला रही थी, धमाका हुआ ना लड़का उड़ गया एकदम से चमक ऐसा पंखा आया नहीं तो पंखा मगज में लग गया। लड़का वहाँ पे बंद हो गया। उसकी एकदम भरा रही नहीं तो उसको आग पकड़ी नहीं तो उसकी मम्मी चाय की टिक्की के पास जोड़ी थी तो वहाँ बचाने गई उसकी मम्मी तो उसकी मम्मी को आग पकड़ लिया। बस उसकी मम्मी को दादी ने एकदम घबरा के बच्चे को छोड़ दिया, एकदम जला नहीं तो बच्चे को छोड़ के एकदम भाग के बाहर निकल गए। लड़का वहाँ ने वहाँ दाज के वहाँ खत्म हो गया, जल के मर गए। 20 साल का काम कर 1:30 बजे घर पे आई तो जमा 1:15 बजे था तो मेरे घर पे मेरे मोटा बड़ा झाड़ है ना वो पिपड़ा का बड़ा ये हथ रही तो मेरे मुझे वैसा क्या हुआ कि धरती कम जो वैसे आटलो बधो आयो तो मेरे खड़ी बार हुई तो एकदम पायले तो ऐसा इधर कर दिया पासा इधर करके ऐसा एकदम और बिल्डिंग 10 वाली बिल्डिंग है, एक पंखे हट गया था, यह दुर्घटना हुआ है। तो ऐसे दूसरी बिल्डिंग में मेडिकल डॉक्टर साहब डॉक्टर छोकरा बता जमता था, जब मारा भोजन का समय यह था तो समय पर मैंने भोजन लेता था अने डॉक्टर साहब के एकदम में थोड़ा सब्जी के लेके आऊ गए तो नीचे पटे उतरा है एकदम बहुत बेस्ट था यो तो मेरे को आटલું બધું શું થયું एकदम तो बाहर निकल गई। 108 में फ़ोन कराया, इधर आ चुका बहुत आग लगी है, विमान गिर गया है, बहुत जगह डॉक्टर की बिल्डिंग है तो डॉक्टर्स का ख़त्म हो गया है कि तो। मैं यहाँ से निकल रहा था, रास्ते से मेरे भाई की एलसी लेके उसका एडमिशन लेने के लिए जा रहा था और उतने में ही हादसा हो चुका है। मैं करीब 40 सेकंड का फ़र्क था वरना मैं भी इनके साथ हादसे में होता। मैं यहाँ से रास्ता है, शॉर्टकट पड़ता है हमारे शाहीबाग जाने का, शॉर्टकट पड़ता है रास्ता, हम वहाँ से निकल रहे थे। हमारे घर के सभी वहाँ से निकलते हैं 2 व्हीलर्स लेके। तो मैं भी बड्स पहना हुआ था, मेरे को ब्लास्ट का आवाज़ सुनाई नहीं दिया, पर जैसे ही आँख मुँह पे आई, गर्म भाप आई और धुआं देखा काला तो मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स लोग को कॉल कर दिया है। कॉल करके उन लोग को बुला लिया कि यहाँ पे ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है, तुम लोग जल्दी भाग के आ जाओ। आँख के पास किसी के भी जाने की हिम्मत नहीं थी, फायर ब्रिगेड नहीं आ रही थी, आँख के पास किसी के भी जाने की हिम्मत नहीं थी। और हम लोग जैसे ही आए हम लोग पहले कैंटीन में गए और सबसे पहले मेरे ग्रुप ने और सबने मिलकर सबसे पहले गैस सिलेंडर्स निकालने की सोचा, क्योंकि गैस सिलेंडर्स होते हैं, एक निकालते ब्लास्ट भी हो चुका है, निकालते हम एक ब्लास्ट भी हो चुका है, पर हमने हमारी जान की परवाह किए बिना सबकी लाशें निकालने में हमने सोचा स्टूडेंट्स की। और एक लाश मेरे हाथ में ऐसा है कि बेचारा खाना खा रहा था, उसके हाथ में चम्मच थी और उसकी लाश था, हाथ बाहर था और दीवार के नीचे पूरी लाश दबी हुई थी। करीब 70 पर्सन्स मौजूद थे अंदर। मेरे ग्रुप ने मिलकर करीब 25 लोग की जान बचाई। फिर उन लोग सबसे हमारे से भी पहले उनके दोस्त लोग यहाँ पे जो लंच कर रहे थे उनके दोस्त लोग भी आ चुके थे, हमसे पहले तो वो लोग आ चुके थे। पर
हमने भी बचाई है बहुत ज़्यादा जान। और उन लोग उनकी गाड़ियाँ लेके भाग रहे थे। मैंने सोचा एम्बुलेंस की क्यों राह देखूँ। मैं भी अपनी 2 व्हीलर पे बैठा के 2 लाशें तो मैं भी ले गया हूँ। मैंने जो सुना है, मैंने जो 2 लाशें निकाली, 4 लाशें निकाली, उसमें से 2 लोग की मौत हो चुकी है, जो 2 स्टूडेंट थे। जब 1:40 को धमाका हुआ तब हम घर से इधर दौड़ के आए। हमारा घर इधर से 500 मीटर दूर है। पूरी लोकल इधर की जितनी पब्लिक है वो सब इधर आके खड़ी हो गई। हमारे पहले से 5-7 मिनट में पुलिस, फायर तंत्र सब पूरे पैर खड़े कल से काम कर रहे हैं। और जितनी लाशें वो सब प्लेन क्रैश हुआ उसमें से निकल रहे हैं। और पूरा का पूरा कल से यहाँ सब कामकाज चालू ही रहता है। अभी तक कोई घर गया नहीं। पूरा एक ब्लैक डे होता है। वैसे सामने से दिखाई दिया था मेरे घर के ऊपर से वो इतना धुआं जा रहा था कि रोड पे पूरा धुआं हो गया था। पूरी सोसाइटी के आसपास में कुछ दिखता ही नहीं था। फायर ब्रिगेड आया, फायर इतना फायर हुआ था कि वो धरती कंप आता है वैसे होता है ना, वैसे हो गया था। 2 के बीच में ये घटना हुई है। वाले उसके चारों तरफ आग ही आग था और पब्लिक जैसे कि बाहर थे और पुलिस और राहत बचाव के टीम यहाँ पे आ चुके थे। लेकिन पब्लिक सिर्फ तमाशा ही देख सकता था क्योंकि आग इतनी ज़्यादा थी जो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। और जो बाउंड्री वॉल है उसके अंदर आग ही आग फैला हुआ था। पुलिस की टीम तो 5 मिनट के अंदर में फायर ब्रिगेड, पुलिस वगैरह सब आ गए। धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी सबको गई सारी टीमें यहाँ पे आ चुकी थी। लेकिन तब तक जो होना था बहुत बड़ा हादसा हो चुका था और इस बात की बहुत दुख है हम लोगों को। मेडिकल हॉस्टल के बाहर चाय की दुकान चलाने वाले माँ बेटा भी इसकी चपेट में आ गए, जिसमें 14 साल के बेटे की तो मौके पर ही मौत हो गई। उसके भाई का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा बड़ा भाई का फोन आया तब मेरे को पता चला। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, मेरा भाई को डायरेक्ट अंदर ही ले गया। हमको देख में नहीं दिया भाई को। मेरी मम्मी बचाने गई, मेरी मम्मी को भी आग लगी तो मेरी मम्मी दूर चली गई, मेरा भाई अंदर ही रह गया। पिला रही थी मेरी SRP कैंप के बाजू में। अच्छा, नहीं मिलने दे रहे मेरे भाई को। हालात में है मेरे को पता नहीं। एक बार मुझे देखने दो मेरे भाई को। मम्मी तो ठीक है, मम्मी को बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरा भाई का पता नहीं है, मेरे भाई को देखने दो एक बार। ऐसी ही कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक पिता अपनी बच्ची और पत्नी को तलाश रहा है तो वहीं एक बेटा अपने 80 साल के बुजुर्ग पिता को ढूंढ रहा है। तस्वीरें बेहद दर्दनाक है। लोग नेक्स्ट बिल्डिंग में मेरी मम्मी काम करती है, खाना बनाने का पीजी मेडिकल स्टूडेंट के लिए। और वहाँ से हम टिफिन सप्लाई करते हैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रेसिडेंट को। हम लोग तो वहाँ से निकल गए थे पर मम्मी लोग वहाँ खाना बना रहे थे। फिर वहाँ पे उस टाइम पे विमान क्रैश हुआ है तो पता नहीं चला। तो हम पहुंचे तब तक सब जल के राख हो गया था। कुछ पता नहीं चल पा रहा है वहाँ पे कि क्या हो रहा है। 2 साल की लड़की नहीं मिल रही है, मेरी मम्मी नहीं मिली, बाकी सब तो निकल गए पर मेरी मम्मी और मेरी लड़की का कुछ पता नहीं चल पाया अभी तक। 81 ईयर्स के थे, उनका नाम था अब्दुल रज़ाक चिट्ठी वाला। तो क्या पता लगा उनकी डिक्लेयर कर दिया गया उनको? कुछ पता ही नहीं है ना। मेरे पास वीडियो आई, उनकी बॉडी बर्न है, फेस क्लियर दिख रहा है। तो मेरा ये है कि मुझे वेरिफिकेशन करने जाने दो अंदर, मुझे वेरिफिकेशन करने जाने दो। नहीं जाने दे रहे। क्या मना कर रहे हैं? हाँ, पुलिस वाले मना करे, डॉक्टर बस वो बोल रहे हैं अपना ब्लड सैंपल दे दिए, आपको फोन आएगा।